स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग की ऐसी चमचमाती दुनिया जहां पर हर कोई इंसान बड़ी तेजी से इस बिजनेस को ग्रैब करने के लिए अपने हाथों हाथ आगे बढ़ रहा है। आपको यह जानकर बहुत ही ज्यादा आश्चर्य नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, इस बिजनेस को करना बहुत ही आसान है। इस बिजनेस को करने का निर्णय लेना बहुत ही आसान है। बट क्या आपको पता है, इस बिजनेस में अपने सपने को पूरा करने की जद्दोजहद करने की प्रतिबद्धता होना बहुत ही कठिन है। जितना आसान इस बिजनेस को करने का निर्णय लेना है, उतना ही मुश्किल इस बिजनेस में सफल होना है। क्योंकि हमारा निर्णय जो है वो आंशिक है, हम पूरी तरह से तैयार नहीं हैं, लेकिन सिर्फ कुछ इसके चकाचौंध रोशनी को, कुछ इसके बड़े बड़े नेटवर्कर को, बड़े बड़े अर्न करने वाले लोगों की बड़ी बड़ी गाड़ियों को देखकर हम इस बिजनेस में चले आते हैं, और एक सटीक और सही मानसिकता नहीं हो पाने के कारण हम इस बिजनेस में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो आइए चलिए हम बात करते हैं इस बिजनेस को बनाने वाली वैसी सभी आधारशिलाएं बातों को जो आपकी सफलता के लिए बहुत ही आवश्यक है। क्या आपको पता है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को किन किन अलग नामों से जाना जाता है? कुछ लोग इसको डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं, कुछ लोग इसको व्यक्तिगत फ्रेंचाइजी के नाम से जानते हैं, कुछ लोग इसको जनरेशन सिस्टम के नाम से जानते हैं, कुछ लोग इसको कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं, और कुछ लोग इसको पिरामिड स्कीम के भी नाम से जानते हैं। इन सभी नामों के बावजूद एक बहुत ही कॉमन नाम है, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग। सो क्या आपको पता है, नेटवर्क मार्केटिंग में आपको अपना करियर डेवलप करने के लिए, आपको अपना इनिशियली स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? बहुत ही आसान है सर। दुनिया के सबसे आसान और सबसे कम लागत वाली बिजनेस अगर कोई है, नाम है उसका नेटवर्क मार्केटिंग। सो नेटवर्क मार्केटिंग यही कारण है कि 180 देशों से ज्यादा देशों में बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है, और जहां पर सभी कठिन परिस्थितियों में, संपूर्ण विश्व में लॉकडाउन जैसी अर्थव्यवस्था आ जाने के बाद भी अगर कोई एक इंडस्ट्री ने अपनी चमक नहीं खोई, तो उस इंडस्ट्री का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। जानकर आपको आश्चर्य होगा, लेकिन सत्य यही है कि आने वाले सदी हमारे ऑनलाइन बिजनेस का है, हमारे आत्मनिर्भर बिजनेस का है, हमारे खुद के बिजनेस का है, और ऐसी ही बिजनेस की नींव रखी है नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया ने। जैसा कि मैंने बोला था कि जिंदगी का सबसे जरूरी और अहम सवाल है कि आप दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं। हमने निर्णय लिया है आपको नेटवर्क मार्केटिंग में मिलेनियर बनाने का। हम आपको चाहते हैं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता के आयाम खड़े करें, और उसी के लिए हमारा ये लाइव सेशन स्टार्ट हुआ है। आप सभी के लिए सवाल है, आप दूसरों के लिए जिंदगी में क्या कर रहे हैं? जवाब देंगे हमें हमारे ही यूट्यूब चैनल पर। आप हमें बताएं, हमें मेल कर सकते हैं। एवरी डिटेल्स विल बी मेल एंड शेयर्ड थ्रू इन द ग्रुप। आपको सर मैं बता दूं, मैं बहुत ज़्यादा बातें नहीं करूंगा, लेकिन मैं नेटवर्क मार्केटिंग के एक छोटे से इतिहास की बात करना चाहूँगा। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो ये बिजनेस अमेरिका में स्टार्ट हुआ था, और ये 1930 में शुरू हुआ था पहली बार ऑफिशियली रूप से। अनऑफिशियली रूप से ये 1872 ईस्वी से चला आ रहा है, बट ऑफिशियली रूप से ये 1930 ईस्वी में ये शुरू हुआ। और विभिन्न अलग अलग गुणों के कारण ये बिजनेस धीरे धीरे संसार के अलग अलग हिस्सों में फैल गया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया, यह एक रिपोर्ट थी सर, जो फिशी ने 5 दिसंबर 2017 को पेश की थी, और इसमें बताया गया था कि विश्व भर में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने वर्ष 2016 में लगभग 18,500 अमेरिकी डॉलर का कारोबार किया। जब विश्व पटल में यह मैसेज गया कि इतना बड़ा बिजनेस इस नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस ने किया है, तो लोगों का इस बिजनेस के प्रति इंटरेस्ट बढ़ता गया। फिर यह बिजनेस अमेरिका, चीन, जापान, कोरिया, ब्राजील, मैक्सिको, फ्रांस, मलेशिया, यूके और हमारे इस भारतवर्ष में फैलता ही गया, फैलता ही गया, फैलता ही गया। डायरेक्ट सेलिंग का जो कुल बिजनेस है ना सर, उसमें से 93% बिजनेस जो है वो 23 बड़े अलग अलग देशों से आता है। ओनली 7% बिजनेस जो है वो भारत और अन्य देशों में बढ़ जाता है। आप इस बात से समझ सकते हैं, हम इस भारत देश में रहते हैं, और मेरे साथ कुछ बांग्लादेश के साथी हैं, नेपाल के साथी हैं। आप सभी को मैं बता दूं, हमारे जो कंट्रीज है सर, हमारी कंट्री में संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, अवसर बहुत ज़्यादा है, और अवसर ज़्यादा होने के कारण सबसे ज़्यादा हाइक लेने का चांसेस हमारे पास है।
भारत में डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं तो सैकड़ों साल से यह चल रहा है, आज भी चल रहा है। लेकिन 90 के दशक में जब हमारी देश ने अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था से खुली अर्थव्यवस्था की तरफ मूव किया, तब जाकर इस देश में डायरेक्ट सेलिंग ने अपनी पकड़ बनानी शुरू की। धीरे धीरे ये इंडस्ट्री बड़ी होती गई, लेकिन इस बीच कुछ निगेटिव चीजें भी हुई। कुछ इलीगल पिरामिड स्कीम आए जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को हमारे देश में बदनाम कर दिया। लेकिन इलीगल पिरामिड में पैसे बहुत फास्ट बन रहे थे और इसी वजह से ये बिजनेस जो है ना, वो मशरूम की भांति पूरे बिजनेस के अलग अलग हिस्सों में, देश के अलग अलग हिस्सों में फैलता गया। फलस्वरूप क्या हुआ? हमारे इंडस्ट्री का नाम खराब हुआ, नेटवर्क मार्केटिंग का नाम खराब हुआ। और आज बड़ी ही मुश्किलों का सामना करते हुए नेटवर्क मार्केटिंग ने एक अपनी अच्छी इमेज बनाने में कामयाबी पाई है। सो बधाई हो आप सभी नेटवर्कर को जो इस व्यवसाय में अपने आप को सकारात्मक तरीके से जोड़कर रखे। अभी एक रिपोर्ट कहता है सर कि 2025 तक करीब 65,000 करोड़ रुपए तक का बिजनेस हमारे इस नेटवर्क मार्केटिंग से होने जा रहा है सिर्फ हिंदुस्तान में। आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया ओनली। 65,000 crore approx business is going to be happen in our country and this is milestone। ये एक माइलस्टोन होगा। इस वजह से भारत में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के स्वर्ण युग की शुरुआत अभी हो चुकी है। अगर मैं ऐसा कहूं तो कोई दो राय नहीं, इसमें काफी अवसर है। अब इस बिजनेस में जो लोग आते हैं उनको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है आपको बहुत कुछ दे सकता है। आइए हम एक छोटी सी डिस्कशन कर लेते हैं कि हमारे नेटवर्क बिजनेस में हमें क्या क्या मिल जाता है। सर अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा इनकम मिल जाएगी, इनकम का एक अलग सोर्स आप डेवलप कर लेंगे। अगर कोई टीचर हैं तो वो पढ़ाने के साथ साथ इस व्यवसाय से जुड़ जाते हैं एक्स्ट्रा इनकम के लिए, क्योंकि आपको पता है नेसेसिटीज डज नॉट हैव एनी लिमिट। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम बनता है। कुछ लोग यहां पर अमीर बनने आते हैं क्योंकि लोगों का कहना है कि अगर नौकरी करेंगे तो सिर्फ जरूरतें पूरी होंगी, शौक पूरे करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग करनी पड़ती है। जी हां, बिल्कुल सत्य है, ये शौक पूरे करने हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग करना होगा। और यह बिजनेस आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देता है, यह बिजनेस आपको एक रिच इंसान बनाता है और आपके परिवार के लिए आने वाली पीढ़ियों को भी सुरक्षित करता है, क्योंकि बिजनेस जनरेशन टू जनरेशन मूव करता है। आप जो बिजनेस बनाकर जाते हैं वह आपके पुत्र को प्राप्त होता है या आपके नॉमिनी को प्राप्त होता है। इस बिजनेस में सिर्फ इतनी सी खास बात नहीं है सर, खास बात यह है कि हर इंसान ना आज के डेट में एंटरप्रेन्योर बनने की तरफ मुड़ रहा है। कोई किसी को रिपोर्ट नहीं करना चाहता, हर व्यक्ति स्वतंत्रता से काम करना चाहता है और ऐसी स्थिति में बनना चाहता है स्वयं का बॉस। सो जी हां, नेटवर्क मार्केटिंग में आप स्वयं के बॉस होते हैं। आपको किसी को रिपोर्ट नहीं करना होता है, आप अपने तरीके से काम करते हैं। आप अपने काम के टाइमिंग को भी खुद फिक्स करते हैं। आप अपने सपनों का महल अगर बनाना चाहते हैं तो आपको पता है ड्रीम हाउस छोटे पैसे से नहीं बन सकती, इसके लिए बहुत लागत लगेगी। ऐसी स्थिति में आपको बहुत सारा पैसा कमाना होगा। तो अपने सपनों का मकान, बंगला, पेंट हाउस अगर आप बनाना चाहते हैं तो इस बिजनेस में ये आने का सबसे सुनहरा अवसर है। वेलकम टू द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। इट इज द गोल्डन पीरियड ऑफ दिस इंडस्ट्री। प्लीज कम फास्ट, ज्वाइन, वर्क हार्ड एंड गेट ऑल द थिंग्स। सिर्फ इतना ही नहीं सर, इंटरनेशनल हॉलीडेज अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ में तो यह बिजनेस आपको इंटरनेशनल हॉलीडेज देता है। आपको पता है कई ऐसी कंपनियां हैं जहां पर लोग विदेश फंड पाते हैं, विदेशों में घूम कर आते हैं, बिकॉज आपके पास टाइम फ्रीडम होता है, मनी फ्रीडम होता है। कुछ लोग अपने आप को अलग अलग बड़े बड़े स्टेज पर पॉपुलर करना चाहते हैं। ऐसे लोग कहलाते हैं सुपर एम्बिशियस लोग, जिनके जीवन का सिर्फ एक ध्येय है कि लोग उन्हें सुने, लोग उनकी बात को सुने। वो पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, पब्लिक फिगर बनना चाहते हैं, स्टेज में अपनी मौजूदगी को दिखाना चाहते हैं। तो जी हां, ये बिजनेस बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पर एक बड़ी टीम बनती है, एक बड़ा स्टेज होता है जहां पर आपके सफलता को सेलिब्रेट किया जाता है, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आपका स्वागत किया जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग आपके समस्त गुणों का सत्कार करने का बिजनेस है। सो आप पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं, अपने स्टेज में मौजूदगी को गड़गड़ाहट के साथ महसूस कर सकते हैं। आप बड़ी बेशकीमती कार खरीद सकते हैं, अपनी नाम बना सकते हैं, पहचान बना सकते हैं और अपनी डिजायर्ड लाइफ जी सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप अपनी
जिंदगी अपने तरीके से जी सकते हैं। दिस इज अ बिजनेस ऑफ योर ओन चॉइस। आपके स्वयं के संकल्प का विकल्प है नेटवर्क मार्केटिंग। आपका खुद का सेल्फ डेवलपमेंट होता है, आपके पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट होता है, आप एक अच्छे समाज और एक अच्छे देश के निर्माण में योगदान देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं सर, आप बड़ी ही जल्दी इसमें रिटायर भी हो सकते हैं। इन जनरल हम रिटायरमेंट का मतलब क्या समझते हैं? रिटायरमेंट का मतलब है अपने कर्मों से मुक्ति, जहां पर हम बड़े आराम से महीने 2 महीने में, 15 दिन पे, सप्ताह में एक बार जाकर कुछ लोगों से मिले, एक स्टेज पे कुछ लोगों को मोटिवेट करें और फिर घर पर आकर बैठे और अपने परिवार के साथ अपने बचे हुए जिंदगी को जिए। यह सपना हर एक भारतीय देखता है, हर देश के लोग देखते हैं, हर एक नेपाल के व्यक्ति यह सपना देख रहे हैं, हर बांग्लादेशी इस सपने को देख रहा है। इस सपने को पूरा करता है सर नेटवर्क मार्केटिंग। आप अपने पसंद की लाइफ स्टाइल जी सकते हैं, एक जल्दी रिटायरमेंट ले सकते हैं, क्योंकि 5 से 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद आप बैठकर यहां पर पैसा कमाते हैं, जिसको कहा जाता है रेवेन्यू बिजनेस। जैसे एक ऑथर एक किताब को लिखता है, वो किताब जब तक बिकता है वो इंसान बैठकर पैसा कमाता है। दिस इज अ बिजनेस ऑफ डेवलपिंग योर ओन परमानेंट इनकम सोर्स। सिर्फ इतना नहीं सर, आप अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिता पाते हैं, अपने शौक को पूरा कर पाते हैं, हर एक सपने में रंग भर पाते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं, सामाजिक दायरा बढ़ाते हैं, अपने सर्किल को हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचाते हैं, देश विदेश अन्य जगहों पर आपके मित्र होते हैं, और आप इतने आर्थिक रूप से सशक्त होते हैं कि आप जरूरत पड़ने पर किसी भी व्यक्ति की मदद कर पाते हैं। दैट इज कॉल्ड ह्यूमैनिटी। इंसानियत सबसे बड़ी चीज। जब आपके अंदर इंसानियत है लेकिन आप इतने लाचार होते हैं कि किसी की मदद नहीं कर पाते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप एक सफल नेटवर्कर बन गए तो आपके पास इतना आर्थिक अर्थव्यवस्था होता है कि आप किसी भी दूसरे संकट में फंसे हुए व्यक्ति की आर्थिक मदद कर पाते हैं। और ऐसी स्थिति में बनते हैं आप इंसानों के मसीहा, जस्ट लाइक सोनू सूद। आज हिंदुस्तान में सोनू सूद एक ऐसे फिगर हैं जिनके लिए लोगों के दिलों में जगह है सर। इंटरटेनमेंट से जितना नाम उन्होंने नहीं कमाया, लॉकडाउन में हर एक लोगों की मदद करके सोनू सूद आज हर एक घर और हर एक भारतीय और इनफैक्ट भारत से बाहर रहने वाले विदेशियों के भी दिलों में अपनी जगह बना चुके हैं। दैट इज कॉल्ड ह्यूमैनिटी। अगर आप भी चाहते हैं कि देश विदेश में आपका इसी प्रकार का नाम हो, आपका सम्मान हो, लोगों के दिलों में आपकी पहचान हो, तो फिर देर किस बात की? आइए, बढ़ाइए हाथ, जोड़िए हाथ, दीजिए साथ, बनिए आत्मनिर्भर, बनाइए आत्मनिर्भर। और हम हैं ना आत्मनिर्भर नेटवर्कर। मिलकर चलते हैं सर, साथ चलते हैं, एक बड़ी मुकाम बनाते हैं और उस मुकाम पर सफलता को साथ में मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। यही मिशन है इस सेशन की। कुछ ऐसी अद्वितीय विशेषताएं जो नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को लुभाती है। जब आपका कोई मित्र कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहा होता है, उनके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं होता है, फिर भी उनको अपना व्यवसाय शुरू करना है, उनको अपना करियर बनाना है, उनको अपने लिए कुछ अर्निंग सोर्स डेवलप करना है। ऐसी परिस्थिति में उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक सहारा है सर, नाम है उसका नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा व्यवसाय है विच इज नोन एज अ लो एंट्री कॉस्ट, जिसमें लो एंट्री कॉस्ट है, किसी प्रकार का बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है। इस बिजनेस में आप या तो कुछ उत्पाद या किसी के शॉपिंग पॉइंट या किसी के अन्य चीजों को आप खरीद के इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। दिस इज द अद्वितीय विशेषताएं ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। सिर्फ इतना ही नहीं सर, अगर आपको लगता है कि इस बिजनेस को बंद करके कुछ नया करने का अवसर आपके पास आ चुका है, उस क्षेत्र में आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो इस बिजनेस में जीरो एग्जिट कॉस्ट है। आप इस बिजनेस को बड़ी आसानी से छोड़ सकते हैं क्योंकि आपने कुछ लगाया ही नहीं। महज आपने 500 रुपए लगाए थे, उसके बदले में कुछ आपने प्रोडक्ट्स खरीदे थे, आज उस प्रोडक्ट को आप यूज कर चुके हैं। सो अगर आप इस बिजनेस को छोड़ने का आज निर्णय लेंगे तो बड़ी आसानी से इस बिजनेस को छोड़ पाएंगे, क्योंकि आपकी एग्जिट कॉस्ट नहीं है इस बिजनेस का। अगर मैं बात करूं एक बड़े शोरूम खोलने वाले व्यक्ति का, जो एक शोरूम खोलता है
6 महीने चलाता है, उसका व्यवसाय चल नहीं पाता है, वो बिजनेस को चाहकर भी बंद नहीं कर सकता सर, क्योंकि उस शोरूम में उसने इतने पैसे लगा दिए हैं कि इस बिजनेस को बंद करते ही लाखों रुपए का उसको नुकसान हो जाएगा। बट नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में या तो आप जीतेंगे या फिर सीखेंगे। देयर इज नथिंग लाइक यू विल लूज। आपके पास खोने को कुछ नहीं है सर, पाने को पूरी संसार है, और इस संसार में आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, जीरो कॉस्ट पे ये बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। यू डू नॉट नीड टू पुट 1 लाख रुपीज 2 लाख रुपीज बिहाइंड दिस बिजनेस। सिर्फ इतना नहीं सर, इस बिजनेस में आपको किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं है। ना तो आपको किसी को पैसे देना है, ना किसी से पैसे लेना है, ना कोई उधार, ना कोई अकाउंटिंग, ना कोई बैंकिंग मेंटेनेंस, ना किसी भी जगह का किराया, बिकॉज आप इस बिजनेस को घर पे बैठ के करते हैं। आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको रूम रेंट नहीं देना पड़ता, स्टाफ नहीं रखने पड़ते, स्टाफ के अलग अलग मुद्दों को सोल्व नहीं करना पड़ता, कोई कंपटीशन नहीं होता। आप फ्री होके पूरे अलग अलग जगहों पर पूरे देश में इस बिजनेस को कर सकते हैं, घर बैठे कर सकते हैं। यह स्पेशलिटी है इस बिजनेस की। और आप अपनी सुविधा के अनुसार इस काम के घंटे को भी निर्मित कर सकते हैं। आप कितने घंटे एक दिन में काम करना चाहते हैं, यह अपने शेड्यूल के हिसाब से आप फिक्स कर सकते हैं। आपको अपने मौजूदा प्रोफेशन, नौकरी को छोड़ने की जरूरत नहीं है सर, आप अपने कार्य को करते भर में यह कर सकते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग कौन कर सकता है? इस सवाल का जवाब है, नेटवर्क मार्केटिंग हर वो इंसान कर सकता है जो इस बिजनेस को करना चाहता है। इस बिजनेस को रोकने में, अगर इस बिजनेस को करने से कोई रोक रहा है तो वह आप स्वयं हैं। आप अपने जो भी कर रहे हैं उस कार्य को करते भर में इस बिजनेस को कर सकते हैं, और जब इस बिजनेस से आपको उतना पैसा आने लगे तो आप उस कार्य में देने वाले घंटे को कम करके इस कार्य में ज्यादा घंटा दें। बिकॉज अर्न जहां इंसान करता है ज्यादा, वहां पर फोकस बढ़ाता है। दिस इज सिंपल मेथोडोलॉजी, सिंपल कैलकुलेशन ऑफ मैथमेटिक्स। जिंदगी बदल जाती है सर, आप एक अलग व्यक्ति बन जाते हैं, क्योंकि आप अलग अलग लोगों से मिलते हैं, ट्रेनिंग्स मिलती है, आपको इंफॉर्मेशन दिए जाते हैं, इंफॉर्मेशन नॉलेज में बदलने लगता है, और नॉलेज आपके व्यक्तित्व को बदल कर रख देता है। इतना सब कुछ पॉजिटिव है इस बिजनेस में, इतना सब कुछ पॉजिटिव, इतना प्यारा बिजनेस है। फिर सवाल ये उत्पन्न होता है कि अगर इतना प्यारा बिजनेस है, इतना अच्छा बिजनेस है, तो लोग इसमें असफल क्यों हो जाते हैं? जब ये बिजनेस में इतना सहयोग मौजूद है कि आपका अपलाइन, आपके सीनियर, आपका मैनेजमेंट, आपका सिस्टम सब आपकी मदद करता है, फिर भी आप इस बिजनेस में असफल हो जाते हैं, क्यों? आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस बिजनेस में असफल होने का अर्थ क्या है। सर, अगर मैं बात करूं तो सफलता और असफलता की सबकी अपनी अपनी परिभाषा है, लेकिन मोटे तौर पर अगर मैं सफलता को डिफाइन करने की कोशिश करूं तो मैं क्या कहूंगा? एक बिजनेस आपने स्टार्ट किया, कई सालों तक उस बिजनेस को किया, लेकिन उस बिजनेस में अपना सब कुछ दे देने के बाद भी आप प्रॉफिट नहीं कमा पाए, शायद यही असफलता है। जी हां, आपके लिए बिजनेस में फेल होना यही कहलाता है। इफ यू आर नॉट गेटिंग प्रॉफिट, इफ यू आर नॉट अर्निंग प्रॉफिट, इट मीन्स यू आर नॉट डूइंग गुड इन द बिजनेस। आप बिजनेस में असफल हो रहे हैं। अब आइए बात करते हैं कि बिजनेस में, अगर किसी बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो उस बिजनेस को सेटअप करने में कितने समय लगेंगे? कुछ साल तो लग ही जाएंगे सर। अगर आपने एक बहुत बड़ा फैक्ट्री बनाया है तो आपको बहुत बड़ा संघर्ष भी करना पड़ेगा। फैक्ट्री से आपको बेनिफिट लेने के लिए आपको और इंतजार करना पड़ेगा। बड़ी आसानी से आप इस बिजनेस में सफल नहीं होंगे, समय देना पड़ेगा। लेकिन अगर नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय की बात करें, जबकि आपको पता है कि एक बिजनेस, जब आप एक बिजनेस शुरू करते हैं आपको समय देना पड़ता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस शुरू करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि लोग इस बिजनेस को शुरू करते ही कुछ ही घंटों के भीतर चाहते हैं कि उनकी इनकम शुरू हो जाए। यह मेरे समझ से परे है। उनको लगता है अरे 4 दिन पहले ज्वाइन तो किया था, अब तक तो पैसा आ जाना चाहिए था, अब तक तो मुझे अमीर हो जाना चाहिए था। मेरे सीनियर ने तो मुझसे कहा था कि तुम ज्वाइन करोगे, कुछ प्रोडक्ट खरीदोगे, बस तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। बट मेरी दुनिया तो पहले जैसी ही है।
मेरी दुनिया में कुछ नहीं बदला। फिर आप क्या कहेंगे जब आपसे कोई लोग मिलेंगे और वो बोलेंगे चलो नेटवर्क मार्केटिंग कर लो, फिर आप क्या कहेंगे? आपका एक्सपीरियंस चूंकि खराब है, आप कहेंगे मैंने भी बिजनेस करने का प्रयास किया था, मुझसे नहीं चला। हकीकत यह है ऐसे बिजनेस चलते ही नहीं है। उसने बोला था कुछ प्रोडक्ट खरीद लो, मैंने प्रोडक्ट खरीदा लेकिन 1 रुपए नहीं आया। सवाल है सर मेरा आपसे, आप, आपके दादाजी, आपके पिताजी और आपके दादाजी के पिताजी, इन सभी ने कुछ ना कुछ सामान कहीं ना कहीं से खरीदा था। क्या सामान खरीदने से पैसे आते हैं? जवाब है सर, सामान खरीदने से पैसे जाते हैं, आते नहीं है। खरीदने वाला कमाता है या बेचने वाला? जवाब है बेचने वाला। तो सर अगर आपने प्रोडक्ट खरीदा है तो आपने ये कैसे सोच लिया कि आप कमा लेंगे? प्रोडक्ट परचेजिंग आपको अर्निंग नहीं देता है सर, इस भ्रम से निकलिए। सभी नेटवर्कर से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं, आपको नेटवर्क मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, अन्यथा आप इस बिजनेस में सफल नहीं होंगे। कुछ प्रोडक्ट खरीद लेने मात्र से आपकी जिंदगी नहीं बदल जाएगी, आपको पैसे नहीं आने शुरू होंगे, बिकॉज आप वहां पर परचेजर बनते हैं और परचेजर कभी भी बिजनेसमैन नहीं हो सकता। तो चलिए आज हम बात करते हैं वैसी चीजें के बारे में जिससे आप, जिन चीजों पर अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में आप सफल हो जाएंगे। सबसे पहले तो जब आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो बिजनेस शुरू करने के बाद कम से कम 1 साल इस बिजनेस पे लगे रहे, काम करते रहे। अगर अचानक इस बिजनेस को छोड़ देंगे 4 दिन, 5 दिन, 1 महीने बाद, तो फिर आप सिर्फ दोष देंगे, आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। आप इसको लॉटरी का टिकट नहीं समझें कि अगर आपने किसी कंपनी का 1000 का प्रोडक्ट खरीद लिया, किसी कंपनी का शॉपिंग पॉइंट खरीद लिया और इतना कर लेने मात्र से आप अमीर बन जाएंगे। सर ये लॉटरी नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग एक लॉटरी नहीं है कि आप लॉटरी का टिकट खरीदे और भागे के घंटी का बजने का इंतजार करने लगे। घंटी अब बजेगी, घंटी अब बजेगी, अब बजेगी, अब बजेगी, पता चला घंटी बजी ही नहीं। फिर आप कहेंगे मेरी किस्मत ही सही नहीं है, अब मैं दूसरे जगह का जाकर लॉटरी का टिकट खरीदूंगा। अब इस बार जाते हैं आप दूसरी नेटवर्क कंपनी में, वहां पर भी यही काम करते हैं। आप 1000 रुपए का प्रोडक्ट खरीद लेते हैं और उसको लॉटरी का टिकट मान के घर पे फिर बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि घंटी बजेगा, भाग्य की घंटी बजेगी, आज नहीं तो कल बजेगी। उसमें भी आप फेल हो जाते हैं। फिर आप कहते हैं अरे यार इससे नेटवर्किंग से पैसा आता ही नहीं। ऐसे नहीं चलता है सर। फिर कुछ लोग तो हद हैं। कुछ लोग 2-3 लोगों को सिस्टम में लेकर आ जाएंगे और फिर बोलेंगे अब ये लोग काम करेंगे, यही लोग टीम बनाएंगे, अब मेरा काम बैठना है। फिर आप बन जाएंगे अपलाइन और नीचे 2-3 लोगों को जो लेकर आए हैं आप, उनको बना देंगे आप डाउनलाइन और सोचेंगे अब ये लोग बढ़ाएंगे टीम, मैं सिर्फ इनको बोलूंगा और ये टीम बढ़ाएंगे, मुझे अब कुछ नहीं करना क्योंकि मैंने तो 2-3 लोग ले आए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं चलता सर, बिल्कुल भी नहीं चलता इस बिजनेस में। कुछ लोग तो हद करते हैं, वो सोचते हैं कि मेरा अपलाइन मुझे बोला था तुम ज्वाइन तो करो, बाकी का सब मैं देख लूंगा। ये तो सबसे बड़े अपलाइन ये बोलने वाले, ये भी महान आदमी हैं, इनको अवार्ड दे दीजिए घर पर जाकर। और दूसरा अवार्ड आप खुद को दे दीजिए कि उन्होंने बोला कि तुम ज्वाइन कर जाओ, बाकी सब मैं देख लूंगा। ऐसा नहीं होता सर। आप फिर सोचेंगे सारा काम मेरा अपलाइन करेगा और आप चुपचाप एक प्रोडक्ट खरीदेंगे और प्रोडक्ट खरीद के बैठ जाएंगे। आपका अपलाइन फोन करेगा कुछ कर रहे हैं क्या? अरे किया तो, आपने बोला तो 2000 के प्रोडक्ट खरीद तो लिया है मैंने, अब अगले महीने फिर खरीद लूंगा क्योंकि आपने उनको बोला है लगातार 4-5 महीने प्रोडक्ट खरीदना है। आपने उनको गलत इंफॉर्मेशन दी है सर, और सामने वाले ने गलत इंफॉर्मेशन को नॉलेज बना लिया है। अब आपको पता है ज्ञान अगर अधूरा हो तो उससे निकलने वाला आउटकम कभी पूरा नहीं हो सकता। ये तो लोग फिर भी कुछ सही है। कुछ लोग तो कहते हैं कि दुनिया खुद चलकर आएगी, लोग खुद चलकर उनके दरवाजे पर आएंगे, खटखटाएंगे और उनको बोलेंगे कि अरे आपने इस बिजनेस के बारे में मुझे बताया ही नहीं कि आप इस बिजनेस को कर भी रहे। क्योंकि आपको लगता है अगर मैं लोगों को बताने जाऊंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। सर सबसे बड़ा रोग काकहियन लोग, इससे बाहर निकलिए सर। अगर आपने बिजनेस शुरू किया है तो आपको इस बिजनेस के बारे में बताना होगा। ये दुकानदार से सीखिए सर। एक दुकानदार जब अपना बिजनेस खोलता है ना तो वो बाहर बोर्ड लगाता है, लिखता है अमित किराना स्टोर, आई एम जस्ट टेकिंग अ नेम, और वो किराना स्टोर लिखकर वो पूरा बोर्ड लगा के प्रचार करता है
बताता है कि मैंने किराना स्टोर खोल लिया है, बट आप क्या करते हैं पता है? आप अपनी दुकान खोलते हैं, लेकिन अपनी दुकान को घर में खोल लेते हैं, अपने बेडरूम में, और बाहर बोर्ड भी नहीं लगाएंगे। कैसे आएगा कोई खरीदने आपके पास प्रोडक्ट? अगर आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया है तो इस बिजनेस के बारे में लोगों को बताइए, और इस बिजनेस के बारे में एक लोगों को बताने से नहीं चलेगा सर। अगर इस बिजनेस के बारे में 2 लोगों को बता दिया और 2 लोगों ने ज्वाइन कर लिया तो आप समझेंगे आप सफल हो जाएंगे। मैं कहता हूं बिल्कुल सफल नहीं होंगे, जिंदगी में कभी सफल नहीं होंगे। बोलेंगे ऐसा क्यों? मैं सीधा एग्जांपल दूंगा सर। आप एक दुकान खोल लीजिए और 2 कस्टमर आपके पास से खरीद के सामान जाएंगे, चल जाएगी आपकी दुकान? नहीं चलेगी सर। इस बिजनेस को में अगर सफल होना है, और इस बिजनेस को अगर आप पार्ट टाइम भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ नौकरी पेशे वाले मित्र भी हैं हमारे साथ आज, तो पार्ट टाइम भी कर रहे हैं तो उसका भी एक डिसिप्लिन बनाना होगा। और जब तक ये डिसिप्लिन आप नहीं लगाएंगे, आपको इस बिजनेस से सिर्फ और सिर्फ एक चीज मिलने वाली है, नाम है उसका निराशा। दूसरी बात, इस बिजनेस में मैंने बताया था कि इस बिजनेस को शुरू करने की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इस बिजनेस में पैसा ही नहीं लगता। बहुत कम पैसे 500-1000 रुपए के प्रोडक्ट खरीदा, आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया। ये इस बिजनेस की सबसे बड़ी विशेषता है और इस बिजनेस की सबसे बड़ी कमी भी है। बिकॉज चूंकि आपको इस बिजनेस को शुरू करने में पैसे लगभग लगे ही नहीं है, तो आप इस बिजनेस को लेकर सीरियस ही नहीं होते, और आपको लगता है इस बिजनेस को कोई भी शुरू कर सकता है, कभी भी शुरू कर सकता है। और ऐसा ही होता है सर। इस बिजनेस को कोई भी शुरू कर लेता है, कभी भी शुरू कर लेता है, बिना बिजनेस के बारे में ज्यादा जाने हुए, और कम इंफॉर्मेशन जानकारी लेकर इस बिजनेस को प्रारंभ करने के कारण आगे जाकर वो कुछ नहीं कर पाता है और निराश हो जाता है। हकीकत तो मैं आपको बताऊं सर, जिसे आपने सोचा मैंने बिजनेस शुरू कर लिया, लोग बोलते क्या करते हो आप, सीना चौड़ा करके बोलते हैं मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं। तो लोग कहते कितना कमाते हो, और बोलते कमाता तो नहीं हूं लेकिन मैं नेटवर्क मार्केटिंग करना शुरू किया हूं। आपको मैं बताऊं सर, आपने नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस नहीं शुरू किया है सर, आपने सिर्फ शॉपिंग किया है। 1000 रुपए 2000 रुपए के प्रोडक्ट खरीदे, और यह महज एक शॉपिंग है, परचेजिंग है। यह नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस नहीं है सर। बदनाम मत कीजिए नेटवर्क मार्केटिंग को। नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत ही सिस्टमेटिक बिजनेस है, जिसके कई एक रूल्स हैं और इसके अपने सिस्टम हैं। आप इसको दूसरे सिस्टम से नहीं चला पाएंगे। जिस प्रकार एक कंप्यूटर अपने ही सॉफ्टवेयर की मदद से चल पाता है, उसी प्रकार इस बिजनेस का भी एक सॉफ्टवेयर है। आपको सॉफ्टवेयर की जानकारी इकट्ठी करके नॉलेज में बदलना होगा, फिर जाकर इस बिजनेस को कर पाएंगे। इस बिजनेस की ट्रेनिंग लीजिए, अपने अपलाइन से लीजिए। अगर कोई मीटिंग होती है उस मीटिंग में बैठिए। फर्क नहीं पड़ता सर कि वो किस कंपनी की मीटिंग हो रही है, किसी भी कंपनी की मीटिंग हो, अगर आपके पास समय है, उस समय में आप खाली हैं, आप उस मीटिंग को ज्वाइन कर लीजिए। कुछ तो सीखेंगे, बिल्कुल सीखेंगे सर। चाहे कोई भी कंपनी हो, कोई भी लीडर हो, कोई भी होस्ट हो, वो कुछ अच्छी ही बातें कर रहा होगा। आपको ट्रेनिंग की जरूरत है, आपको मीटिंग की जरूरत है। आप पूरे महीने में, पूरे सप्ताह काम से फुर्सत नहीं है, आप महीने में 1 दिन निकालिए और जाकर ट्रेनिंग कीजिए, मीटिंग कीजिए, इंफॉर्मेशन को नॉलेज में बदलिए। वरना आप उस भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे जिस भीड़ में सिर्फ असफल लोग खड़े हैं और सब लोग मिलकर एक साथ चिल्ला रहे हैं। इस आदमी जोड़ने वाले बिजनेस में कभी मत जुड़ना, यहां सिर्फ पैसे डूबते हैं। मेरा एक सवाल है आपसे, जब आप किसी किराने दुकान से 1000 रुपए का सामान खरीद के लाते हैं, तब तो शिकायत नहीं करते आप। लेकिन अगर वही आपका कोई मित्र अगर आपको किसी दूसरे जगह से जाकर सामान खरीदने के लिए कहता है, और अगर वहां से कुछ सामान 1000 रुपए के खरीद के लिए आते हैं, तो पूरी जिंदगी उसको एहसास दिलाते हैं आप, क्या रे तुम्हारे कारण मेरा 1000 डूब गया। 1000 डूब गया सर, आप प्रोडक्ट लेकर तो आए थे, साबुन लेकर आए थे, पेस्ट लेकर आए थे, चायपत्ती लेकर आए थे, सर्फ लेकर आए थे, नहाया तो होगा, कपड़े साफ तो किए होंगे, चाय तो पिया होगा, फिर डूबे कैसे सर। वही किराना दुकान में पैसा डूबा नहीं, पैसा खर्च हुआ। लेकिन अगर यही नेटवर्क मार्केटिंग के किसी दुकान से यह प्रोडक्ट आ गया तो पैसा आपका डूब जाता है। बदलिए अपनी सोच को, क्योंकि यह सोच आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफल नहीं होने देगा, न आज न कल।
इस बिजनेस को आप छोड़ दीजिए, इस बिजनेस को आप बड़ी आसानी से छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूं, क्योंकि आप छोड़ देंगे सर, क्योंकि जिसे मैं बिजनेस कह रहा हूं उसको तो आपने बिजनेस कभी समझा ही नहीं है। आपने तो महज 1,000-2,000 की प्रोडक्ट खरीदी है, आपको लगा रहे यार उसका भी प्रोडक्ट यूज ही कर गए, मेरे पास पैसा तो लगा नहीं है इस बिजनेस में। आप इस बिजनेस को छोड़ देंगे। जो मैं जीरो एग्जिट कॉस्ट बता रहा था ना सर, वो इस बिजनेस का सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट है। चूंकि लोगों के पैसे लगते नहीं है, इसलिए लोग थोड़े से संघर्ष करेंगे और फिर देखेंगे यार संघर्ष है, लोग सुन नहीं रहे हैं, बड़ी मेहनत है। इन चीजों से बचने के लिए आप इस बिजनेस को ही छोड़ देंगे। चौथी रीजन है इस बिजनेस में फेल होने का, वो रीजन है सर सपनों की कमी। आप कहते हैं ना कि नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोगों से बच के रहना, वो सपने दिखाते हैं। शुक्र मनाइए सर कि आपके जीवन में आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको सपने दिखाते हैं और इस लायक समझते हैं आपको कि आप सपने देख सकते हैं। आप जितने भी बड़े इंसान हैं ना, जिसकी चर्चा हम लोग बैठ के करते हैं, जिनको टीवी में देखते हैं, जिनके इंटरव्यूज पढ़ते हैं, जिनके मोटिवेशनल स्टोरीज पढ़ते हैं, उन सभी लोगों ने एक सपना देखा था। आप उनके जैसे बड़े तो बनना चाहते हैं, बट सपने देखने की आपकी हिम्मत नहीं है। सपने देखिए सर, इसकी हिम्मत जुटाइए, क्योंकि वास्तव में अगर आप सपने देखेंगे तब जाकर आपके सपने शायद पूरे हो जाएं, और अगर देखेंगे ही नहीं तो फिर कभी सपना पूरा नहीं हो सकता। आप अमीर बनना चाहते हैं सर, बट अमीर बनने के लिए अमीर लोगों ने जो किया है वो नहीं करना चाहते आप। एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मात्र 1 मिनट की है, मैं आपको सुनाना चाहूंगा। एक बार बिल गेट्स साहब ना एक इंटरव्यू दे रहे थे। उस इंटरव्यू में इंटरव्यूअर ने उनसे एक सवाल पूछा कि सर आप इतने अमीर कैसे बने, इतना पैसा कहां से आया आपको? जरूर आपके भाग्य ने ना आपका साथ दिया होगा। उन्होंने बोला तुम भी बन सकते हो अमीर। उसने पूछा कैसे? तो बिल गेट्स साहब ने एक ब्लैंक चेक निकाला और सामने वाले बंदे को ब्लैंक चेक बढ़ाते हुए अपना सिग्नेचर करके दिया और बोला भर लो जितना पैसा भरना चाहते हो। लाइव चल रहा था वो सेशन। वो जर्नलिस्ट जो था, जो उनका इंटरव्यू ले रहा था, उसको कुछ समझ में नहीं आया। उसने 2-3 मिनट सोचा, फिर क्या किया कि उसने उस चेक को वापस कर दिया। किसे वापस कर दिया? बिल गेट्स साहब को। बोला नहीं सर, मैं नहीं भरूंगा सर, आप इस चेक को रख लीजिए। पता है इसके बाद बिल गेट्स साहब ने क्या कहा? आप मुझसे पूछ रहे थे ना कि अमीर कैसे बना जाता है। अगर मैं आपकी जगह पर रहता तो इस चेक को भर लेता, क्योंकि मैंने कभी भी अवसर को अपने हाथ से जाने नहीं दिया। आपके पास एक अवसर आया था, अभी आप अमीर बन सकते थे, बट आपने इस अवसर को अपने हाथ से जाने दिया, ठुकरा दिया इस ऑफर को। मैंने जिंदगी में कभी भी कोई अपॉर्चुनिटी मेरे सामने चलकर आई तो मैंने उसको स्वीकार किया, उसका प्रतिकार नहीं किया। बट आप सभी जानते हैं आपके आसपास कई ऐसे लोग हैं जिनको कोई बिजनेस प्लान लेकर आप जाइए तो उसके बारे में हजारों निगेटिव सवाल करेंगे। मैं मानता हूं सर, हजारों नकारात्मक सवाल आपके पास हैं, बट क्या एक सकारात्मक सोच आपके पास हो सकता है कि क्या शायद ये वही बिजनेस प्लान है जो मेरे जिंदगी के सारे सपनों को पूरा कर देगा? क्या आपने 1000 नकारात्मक सवालों को पीछे छोड़कर इस एक सवाल को अपनी जिंदगी में जगह दे सकते हैं आप? अगर आप दे सकते हैं तो प्लीज आप दीजिए सर, आपका भाग्य बदलने वाला है। यकीन मानिए, नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम से करेंगे आप सफल होंगे, और आपकी सफलता की शोर ना दुनिया के हर ओर जाएगी सर। 5वां, इस बिजनेस के असफल होने की वजह कंसंट्रेशन नहीं है सर आपका इस बिजनेस पे। अधिकतर लोग क्या करेंगे, कुछ और बिजनेस कर रहे हैं, कुछ और जॉब कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा है कि आप दूसरे जॉब, बिजनेस, नौकरी करते भर में आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। लोग करते हैं सर, यही काम करते हैं, बट अपने मूल बिजनेस को ज्यादा ध्यान देते हैं और इस बिजनेस पे ध्यान ही नहीं देते। इसको पार्ट टाइम नहीं सर, इसको नो टाइम बना देते हैं।
जब आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, कुछ और बिजनेस पहले से आप कर रहे हैं, तो दूसरे बिजनेस को आप एक्स्ट्रा इनकम बनाते हैं, तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी देना पड़ेगा सर। अगर अपने बिजनेस में आप 9 घंटे का समय दे रहे हैं, तो इस बिजनेस के लिए आप आधे घंटे का ही समय निकालिए, लेकिन डेली निकालिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, इसे नजरअंदाज करते रहेंगे, तो आपका यह बिजनेस चलेगा नहीं। ध्यान रखिए सर, पौधा चाहे कितना भी अच्छा हो, अगर उसे पानी ना मिले ना, तो उसका नष्ट हो जाना तय है। इसकी छठी बात है, इसका छठा है रीजन इस बिजनेस में फेल होने का। आप सिस्टम के तहत काम नहीं करते, आप सिस्टम को सीखना ही नहीं चाहते। आपको लगता है कि जो काम आपने 15-20 साल पहले किया है, या 15-20 सालों से जिस तरह से आप काम करते आ रहे हैं, मेरी बहुत लीडर से बात होती है सर, मैं हिंदुस्तान के लगभग हर स्टेट के लीडर से मेरी बात होती है, बिकॉज मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं। लोग मुझे कॉल करते हैं काउंसलिंग के लिए भी, मैं लर्निंग एंड डेवलपमेंट में भी रह चुका हूं, तो मैं देश के विभिन्न हिस्सों में घुमा हूं। हर जगह लोग अलग अलग प्रोस्पेक्ट को लेकर सवाल करते हैं, बट वो क्या करते हैं कि वो सभी लोग अपने आप को एक्सपीरियंस वाले बताते हैं। सर मेरे पास 12 साल का नेटवर्किंग का एक्सपीरियंस है, मेरे पास 14 साल का है, कोई लोग तो 22 साल के वाले हैं। मेरे पास कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके 40 साल नेटवर्किंग का उनके पास एक्सपीरियंस है, मेरी तो उतनी एज ही नहीं है। और वो कहते इतना एक्सपीरियंस है सर, हमको कुछ समझने की जरूरत नहीं है, हमको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं सर, अगर आपका एक्सपीरियंस और आपके काम करने का तरीका इतना ही अच्छा होता ना, तो आप अब तक सफल हो चुके होते। नए नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में किस्मत नहीं आजमा रहे होते। आपको सिस्टम को फॉलो करने की जरूरत नहीं होती, आपकी पहचान इतनी बड़ी होती कि लोग आपको फॉलो कर रहे होते सर। सीधा सा मतलब है सर कि आप जितना भी एक्सपीरियंस रखा है आपने, उस एक्सपीरियंस में आपने सिर्फ और सिर्फ गलतियों का अंबार लगाया है, जिसको आप सुधारने के लिए तैयार नहीं हैं, और आज भी उसी नीति के साथ यहां भी काम करना चाहते हैं जिस नीति के साथ आपने किसी दूसरे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम किया है। आप सर जिस सिस्टम में जा रहे हैं, उस सिस्टम को समझिए, उस सिस्टम को बदलने का कार्य नहीं सर, उस सिस्टम के अनुसार खुद को बदलने का कार्य कीजिए। उस सिस्टम को बदलने का कार्य मत कीजिए, वो सिस्टम आपका नहीं है सर, आप उस सिस्टम का हिस्सा हैं। जब तक आप अपने आप को एक डिस्ट्रीब्यूटर ट्रीट करते हुए उसमें कार्य करना नहीं शुरू करेंगे, आपको सफलता नहीं मिलेगी। सो डोंट बी द फादर ऑफ दिस बिजनेस, बी ऑलवेज अ मेंबर ऑफ दिस बिजनेस। इस बिजनेस का पिता नहीं सर, इस बिजनेस के मेंबर बनकर काम करें, सफलता आपको मिलेगी। 7वीं रीजन क्या है? रॉन्ग परसेप्शन है लोगों का। रॉन्ग परसेप्शन का मतलब गलत मानना है लोगों का, गलत धारणा भी कह सकते हैं इसको आप। लोग ना, अधिकतर लोग इस बिजनेस को शुरू ही करते गलत थॉट्स के साथ। उनको लगता है कि इस बिजनेस को मैं नहीं कर सकता, या बिजनेस बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं अपना काम तो कर सकता हूं, बट मैं लोगों को काम करने के लिए नहीं बोल सकता। मैं दूसरों से कोई इस बिजनेस में नहीं बता सकता, इस बिजनेस के बारे में मैं घर घर नहीं जा सकता प्लान देने। अपने दोस्त और रिश्तेदार को अगर मैं बोलूंगा इस बिजनेस के बारे में, पता नहीं वो क्या सोचेंगे। इतनी सारी आपके पास निगेटिव चीजें हैं ना सर, कि आप उससे बाहर नहीं निकल पाते। आप ये चाहते हैं करना, बट आप उन चीजों से बाहर नहीं निकलना चाहते जो इस बिजनेस में सफल होने के लिए इन चीजों से निकलना जरूरी है। फिर लास्ट में आप क्या सोचते हैं कि नहीं मैं इस बिजनेस को नहीं करूंगा। और फिर होना क्या है? जिस वक्त आपने ये मान लिया कि इस बिजनेस को आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते सर। सो प्लीज डू नॉट स्टार्ट दिस बिजनेस विद द रॉन्ग परसेप्शन एंड बी कॉन्फिडेंट वट एवर यू आर डूइंग। आप जो भी कर रहे हैं उसमें आप आत्मविश्वास बनाकर रखिए। अब आइए हम बात करें इस बिजनेस के लिए आपको कौन सी ऐसी कुछ चीजों की जरूरत है जिसकी मदद से आप इस बिजनेस में सफल हो पाएंगे, या इस बिजनेस को कर पाएंगे। तो सबसे पहला सर, अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, आपके पास सपने होने चाहिए। जो ड्रीमर नहीं है वो नेटवर्कर नहीं हो सकता। दूसरा, आपके पास बिजनेस करने का एक फिक्स कारण होना चाहिए। क्यों कर रहे हैं आप इस बिजनेस को, क्या रीजन है, और उस रीजन को आपको याद करते रहना है। जब जब आप इस बिजनेस में निराश हो, आपको उस कारण को, उस सपने को याद करना है,
जिसको पूरा करने के लिए आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया है। तीसरा, आपको अपने आप को ओपन रखना है सर, ओपन टू लर्न। सीखने के लिए आपको तैयार रहना है, सिस्टम को जानने के लिए तैयार रहना है, सिस्टम में जो भी है उसके अनुसार खुद को बदलने के लिए तैयार रखना है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कुछ महीने और साल, मतलब लगभग 6 महीने से 1 साल तक अगर आप इस सिस्टम के अनुसार, इस सिस्टम को फॉलो करते हुए अगर आपने बड़ी कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया तो सफलता आपको मिलेगी, निसंदेह मिलेगी। और सफलता मिलने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। हर हालत में आपको सफलता मिलेगी, आप सफल होंगे। इसमें एक चीज मैं बोलूंगा आप सभी के लिए, लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। इन 4 शब्दों को अपने जीवन में पिरो लीजिए, सफलता आपके कदमों को तक चलकर स्वयं आएगी। आप सभी का इस मीटिंग में बने रहने के लिए, इस सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपको आज का इस सेशन अच्छा लगा हो। अपने इनपुट्स हमारे यूट्यूब चैनल पर, ग्रुप में, हमारे ईमेल आईडी पर आप मुझे शेयर कर सकते हैं और हम अगले रविवार को इसी बिजनेस के कुछ अलग चीजों के बारे में जानने की बात करेंगे और उसकी टॉपिक आपको बता दी जाएगी। और मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा कि नेक्स्ट टॉपिक जो है सर हमारी, उस टॉपिक का एक हिंट मैं दे रहा हूं। मदर टेरेसा जी ने कहा था कि मैं वो सब कुछ कर सकती हूं जो आप नहीं कर सकते, मैं वो सब कुछ कर सकती हूं जो आप नहीं कर सकते, और आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो मैं नहीं कर सकती। इसलिए हम दोनों जब मिल जाएंगे ना, तो मिलकर वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम दोनों नहीं कर सकते। नेटवर्क मार्केटिंग का भी यही सत्य है सर। मैं और आप जब मिल जाएंगे तो सब कुछ कर पाएंगे, क्योंकि सैनिकों की फौज भी जिस बंकर को भेद नहीं पाती है ना सर, सिद्धांतों की सेना उसको चीर कर निकल जाती है। इसी शब्द के साथ आज सेशन की समाप्ति की जाती है। धन्यवाद।